हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों। आज का हम लोगों का टॉपिक है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से इसको हम लोग डील करते हैं, आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 का ये टॉपिक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, ये एक स्केल है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, उस स्केल से आप डिस्टेंस मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक स्केल है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग एसिड और बेस के कंसंट्रेशन को नापने के लिए। ठीक है, तो एसिड और बेस को, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है, वीक बेस है, इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। तो क्या कहेंगे बाबू? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है? ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। किस चीज को हम लोग नापते हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को नापते हैं। तो देखिए, पीएच स्केल नाम सुन के मन में ये सवाल उठता है कि पीएच में एच तो मान लीजिए हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पी किस चीज के लिए है? तो पी यहाँ पे है, पी स्टैंड फॉर पोटेंज। पी का मतलब क्या है? पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पोटेंज का मतलब होता है पावर। पोटेंज का मतलब क्या है? पावर। ठीक है, तो पावर किस चीज का? पावर है यहाँ पे हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन जितना होगा, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा या जितना कम होगा, उसी के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई सलूशन एसिडिक है या बेसिक है, और अगर वो एसिडिक है तो वो कितना एसिडिक है, और अगर वो बेसिक है तो कितना बेसिक है। तो इसी चीज को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक पीएच स्केल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीएच स्केल, अब यहाँ बुक में कलरफुल यहाँ पे फोटो है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं 7। ठीक है, तो ये जो 7 होता है, 7 पीएच प्योर वाटर का होता है। 7 पीएच किसका है? प्योर वाटर का। ठीक है, तो प्योर वाटर अगर आप लेते हैं तो उसका पीएच यहाँ पे 7 आता है। 7 के नीचे अगर हम जाते हैं, जैसे 6.9, 6.8, या फिर यहाँ पे हम 5 पे आ गए, 4 पे आ गए, या फिर यहाँ पे जाते जाते 0, और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हुआ, देखिए 7 से कम अगर हम जाते हैं तो हमें एसिडिक सलूशन मिलता है। यहाँ आप देखिए एरो बना हुआ है। 7 के पीछे, यानी कि वापस इस तरीके से जाएंगे, 7 से नीचे जाएंगे, 7 से छोटा नंबर अगर होगा तो वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि एसिडिक नेचर उसका बढ़ता है। और 7 से ज़्यादा अगर हम जाते हैं, जैसे 7.1, 7.2, 8, 10, 14, ठीक है, इस तरीके से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिक सलूशन मिलता है, यानी कि बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम याद करेंगे कि न्यूट्रल सलूशन का पीएच 7 होता है एग्जैक्टली, और एसिडिक सलूशन अगर जरा भी है तो वो 7 से कम पीएच होगा, और बेसिक सलूशन है तो इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई एसिड है, अगर उसको डाइल्यूट करते हैं, तो आपको मालूम है कि एसिड की एसिडिटी जो होती है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है। अगर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मींस उसमें, यानी कि एसिड को अगर हम वाटर में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, यानी वाटर का कंटेंट अगर बढ़ाते हैं, तो एसिड का जो आयन है, हाइड्रोजन आयन जो है, वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होता है। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, अगर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो इसका जो पीएच है वो बढ़ जाता है, और जब एसिड का पीएच बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है ऑफ कोर्स। यहाँ पे
अगर हम किसी बेस को डाइल्यूट करते हैं, बेस को डाइल्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन यहाँ कम मिलता है, यानी कि पीएच यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। यानी कि बेस को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच डिक्रीज होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पीएच डिक्रीज होगा कब, जब हम बेस को डाइल्यूट करते हैं, और जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पीएच इंक्रीज होता है। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं। अब यहां पे एक चीज हमें देखने को मिलती है कि कोई भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं तो उसका एक फिक्स पीएच होता है। ठीक है, तो फिक्स पीएच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे वाटर है तो वाटर का पीएच कितना हो जाएगा, वाटर का पीएच होता है 7। लिख लेते हैं वाटर पीएच, तो वाटर पीएच होता है 7। ठीक है, वाटर का पीएच यहाँ पे होता है 7। ठीक है, वाटर का पीएच कितना है, 7 पीएच हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पेट में भी एसिड बनता है जिसको हम गैस्ट्रिक, क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक, मतलब अब इस जूस में क्या है कि एसिड होता है, तो इसका पीएच कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है वो 1.2 समथिंग होता है। ठीक है, यानी कि ये 7 से बहुत ज्यादा कम है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे HCl होता है तो HCl का पीएच इतना ही होता है। ठीक है, HCl, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे पेट में बनता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच 1.2 है। अब इसी तरीके से अगर हम लेमन जूस ले लेते हैं, ठीक है, लेमन जूस अगर आप लेते हैं, 1 चम्मच लीजिए, उसमें आधा नींबू काट करके उसका जूस निकालिए और फिर उसे टेस्ट करिए, वो जितना खट्टापन आपको मिलता है वो उसका पीएच होता है यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, 2.8, 2.2 से आगे इस तरीके से, इसी के आसपास आपको यहाँ पे लेमन जूस का पीएच मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो लेमन जूस का पीएच ये लगभग इतना ही मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद आपको मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फार्मूला है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका जो पीएच है वो 10 होता है। ठीक है, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 10 पीएच होता है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है इसका पीएच 14। ठीक है, तो 14 इसका ऑलमोस्ट पीएच है। कुल मिला करके हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 7 अगर है तो वो प्योर वाटर है, 7 अगर 7 से छोटा है यानी कि 7 से कम अगर पीएच आ रहा है तो उसको हम एसिड बोलेंगे, 7 से ज़्यादा अगर आ रहा है 7.2, 7.4 या 8 समथिंग आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड ये किस पीएच पर काम करता है, तो ब्लड जो होता है ये थोड़ा सा बेसिक होता है, बी से ब्लड, बी से बेसिक। ठीक है, तो बेसिक कितना होता है, ये 7.2 से लेकर के 7.8 पीएच तक काम करता है।
ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.2 से 7.8 तक समथिंग। बहुत ज़्यादा बेसिक में अगर हम पहुंच गए तो 7.8 मैक्सिमम है। ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे 7.2 7.8 पीएच पे काम कर रहा है। इसी तरीके से जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पर ही वो रिएक्शन होते हैं। तो हमें पीएच का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपको लैब के हिसाब से पीएच को सेट करना पड़ेगा। बिना पीएच सेट किए आप उस केमिकल रिएक्शन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में आपने जाना कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल होता है जिस पे हम एसिड और बेस के कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान रखना है, एसिडिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ, एसिडिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि बेसिसिटी यहाँ पे कम हुआ। ठीक है, बेसिसिटी कम हो जाएगा। एसिडिटी बढ़ने का मतलब हाइड्रोजन आयन जब बढ़ता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कम होता है। कम होने का मतलब कि उतना ही रहता है जितना होना चाहिए लेकिन हाइड्रोजन, एसिडिटी बढ़ने का मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है। तो सारा खेल यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का होता है। तो हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, और हाइड्रोक्साइड आयन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सब एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये पीएच हमें, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में ये जो पीएच है इसका बड़ा ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी किस पीएच पर काम करती है? 7 से लेकर के 7.8 पीएच पर हमारी बॉडी वर्क करती है। इसके बाद अगर हम बात करें रेन वाटर की, रेन वाटर जो होता है यानी कि जो बारिश का पानी है, जो बारिश हो रही है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम हुआ, अगर पीएच 5.6 से कम हुआ तो इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एसिड रेन। अच्छा, ये जब एसिड रेन होता है तो इसका प्लांट्स पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक से उनके अंदर रिएक्शंस जो हैं वो ऊपर से ये मुरझा जाते हैं एक तरीके से। साथ में एसिड रेन जो है वो मार्बल्स के लिए भी बड़ा ही नुकसानदायक है, क्योंकि जैसे ताजमहल हो गया या मार्बल की बनी हुई कोई भी चीज़ है जिस पर एसिड रेन जब होता है तो एसिड रेन की वजह से वो मार्बल कोरोड होने लगते हैं, एक तरीके से खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पीएच ऑफ सॉइल की, तो जो मिट्टी है हमारे आसपास, बगीचे की मिट्टी है या फिर हमारे आसपास जो खेतों में मिट्टी है, उसका भी एक स्पेसिफिक पीएच होता है। उसी पीएच पर प्लांट्स सही से ग्रो करते हैं। वो एसिडिक भी हो सकता है, हल्का फुल्का बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का पीएच आपने देखा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का पीएच, लेमन जूस का पीएच, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 10 पीएच इसका है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह टाइप के जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका पीएच 14 होता है। देखिए, एसिड की एसिडिटी जो है वो 0 से भी नीचे जा सकती है, फिलहाल 0 तक हम लोग जानते रहेंगे। ठीक है, तो पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने जाना। हमें खाली एक चीज याद रखना है, 7। ठीक है, क्या बात याद रखनी है? 7। तो 7 है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि ना तो वो एसिड है ना तो बेस है। तो ऐसा सिर्फ एक ही चीज हो सकता है और वो है प्योर वाटर। देखिए, यहाँ पे प्योर वाटर की बात हो रही है। ठीक है,
जैसे बारिश होती है या जमीन के नीचे से जो पानी निकलता है नल के थ्रू, तो वहां पे वो वाटर प्योर नहीं होता, ठीक है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तो कुछ न कुछ उसमें एसिडिटी और बेसिसिटी पाई ही जाती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध पानी क्या होता है, अगर आप वाटर का डिस्टिलाइजेशन करवा देते हैं, डिस्टिलेशन करवाते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन करवा देते हैं अगर, तो क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में आप पानी को गर्म करिए, ठीक है, उससे भाप बनेगी, उस भाप को ठंडा कर दीजिए, तो जो कंडेंस होकर के वाटर हमें मिलता है वही डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर का पीएच जब मेजर किया जाता है पीएच स्केल पर, तो वो एग्जैक्टली 7 आता है। 7 से कम पीएच अगर किसी का आ रहा है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, 7 से ज़्यादा पीएच अगर किसी का आ रहा है तो वो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी 7 से 7.8 पीएच पर काम करती है, और यहाँ पे एसिड रेन के बारे में भी हमने जाना कि 5.6 से अगर कम है तो वो एसिड रेन हो जाता है। पीएच ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लांट एक स्पेसिफिक पीएच पर ही उनका हेल्दी ग्रोथ होता है। अब हम लोग इसी के आगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में ही इसके आगे 3rd पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट को नोट करते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पे आता है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। आपने इसके पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपने पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, जिसमें आपने पढ़ा कि जो हमारा स्टमक है उसमें एक एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं HCl, ठीक है, क्या नाम है उसका, HCl। चलिए, तो हमारा जो स्टमक है, इस स्टमक में HCl एसिड बनता है, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो HCl एसिड किस चीज में हेल्प करता है, डाइजेशन में, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब खाना हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं या खाने का समय इधर उधर हो जाता है, तो क्या होता है कि उस समय इनडाइजेशन वाली स्थिति आ जाती है, यानी कि वी गॉट या वी फेल in a trouble during indigestion because our body produces more and more acid during indigestion which cause pain and irritation। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो HCl प्रोड्यूस करती है, जो ज़्यादा HCl अगर हो जाता है तो उससे हमारे पेट में क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है, और हमें बहुत इरिटेशन होता है, ठीक है। आपको दर्द होगा पेट में और इरिटेशन होगा। इरिटेशन का मतलब मन नहीं लगेगा किसी काम को करने, भाई पेट में दर्द हो रहा है तो काम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाती है। अब आप ये बताइए कि अगर कहीं पे एसिड है और उसे हमें न्यूट्रल करना है या फिर एसिड की एसिडिटी खत्म करनी है तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम वहाँ पे बेस का इस्तेमाल करते हैं, बेस यूज करते हैं, ठीक है। तो बेस में होता क्या है, बेस में है माइल्ड बेस का हम यूज करेंगे। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेज एंटेसिड। क्या बोलते हैं, एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा क्या होगा, एंटेसिड। एसिड का उल्टा क्या हुआ, एंटेसिड। और एंटेसिड जो होता है, एसिड का उल्टा जो एंटेसिड होता है वो बेस होता है। एसिड का उल्टा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो बेस में यहाँ पे हम माइल्ड, बहुत माइन्यूट मात्रा में हम यहाँ पे बेस लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा बेस लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH टेकन ट्वाइस, ये इसका फार्मूला हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब भी यहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया HCl, HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। इंडाइजेशन के केस में HCl को ख़त्म करने के लिए एंटासिड यूज़ करते हैं, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, और वो एंटासिड जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या नाम है उसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला हो गया। इसके अलावा पीएच चेंज जो होता है ये हमारे दांतों पर भी प्रभाव डालता है, यानी कि टूथ डिके करवाता है। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि दांत खराब हो सकते हैं। कब? टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। ये पीएच हमें याद रखना है टूथ डिके के केस में। तो टूथ डिके में क्या होता है कि 5.5 पीएच के नीचे अगर आप एसिड को ले गए, यानी कि उससे कम एसिड हुआ, मतलब कि पीएच उसका कम हुआ एसिड का, यानी एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, पीएच कम का मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एसिड अगर इंक्रीज होता है तो हमारा जो दांत है, यानी कि जो टूथ है, उसके ऊपर एक हार्डेस्ट, पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल का बना हुआ दांत के ऊपर होता है, जिसको हम इनेमल कहते हैं। क्या कहेंगे? इनेमल। तो इनेमल जो होता है यही हमें हर चीज़ से, मतलब कि हमारे दांतों को बचाता है एक तरीके से। बहुत हार्ड होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि वाटर वगैरह नॉर्मल वाटर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एसिड 5.5 से कम हुआ, मतलब कि यहाँ पे मतलब पीएच जो है 5.5 से कम हुआ, ठीक है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल एसिड अगर आपने यूज़ किया तो दांतों का क्या होता है, ये जो इनेमल है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और ये कोरोड होने लगता है। 5.5 के नीचे अगर आप पीएच को लेकर के गए तो दांतों का क्या होगा? दांत यहाँ पे कोरोड होने लगते हैं, यानी कि जो कैल्शियम फास्फेट है वो कोरोड होने लगेगा, यानी ऊपर से जो लेयर है इनेमल की वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो 5.5 पीएच आपको याद रखना है, इससे नीचे नहीं जाना है, यानी कि 5.5 पीएच से नीचे नहीं जाना है। अच्छा, ये एसिड 5.5 पीएच के नीचे का एसिड जो है वो कैसे आता है? तो जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना दांतों के बीच में फंस जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं। तो बैक्टीरिया अपना खाना खाने के चक्कर में, ठीक है, जो खाना दांतों में फंसा है उसको खाने के चक्कर में वो अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो जो एसिडिक वहाँ पे मटेरियल निकला, वो एसिड का पीएच 5.5 से कम होता है, जिसकी वजह से वो 5.5 से कम पीएच वाला एसिड हमारे इनेमल को भी नुकसान पहुंचाता है और दांत धीरे धीरे कोरोड हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं और चॉकलेट दांत में फंसा रहता है, उसको ब्रश वगैरह वो ठीक से करते नहीं हैं, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो जिसका पीएच 5.5 से कम होता है, जिसकी वजह से उनका इनेमल यानी पूरा का पूरा दांत जो है एक तरीके से खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप टूथपेस्ट का यूज़ करिए, रेगुलर यूज़ करिए, जिसमें टूथपेस्ट में आखिर होता क्या है, टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो सुबह सुबह अगर आप टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, दांत ब्रश कर रहे हैं, तो टूथपेस्ट में एसिड की जगह पे बेस होता है और वो जो एसिड रात में बना हुआ है बैक्टीरिया की वजह से, वो बेस मिलने की वजह से वो एसिडिटी खत्म हो जाती है, यानी कि आपका दांत बच जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यानी कि अगर आप इनेमल के कोरोजन को बचाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर जो है टूथ ब्रश करना पड़ेगा, टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपके दांत सुरक्षित रह सकें। यानी कि कोरोजन ऑफ इनेमल कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द टूथपेस्ट।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब यहाँ पे एसिड बेस जो डेली लाइफ में है कि कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यानी आत्मरक्षा आत्म सुरक्षा के लिए वो लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एसिड के इस्तेमाल में जैसे कि यहाँ पे है बी यानी कि मधुमक्खी, तो मधुमक्खी जो होती है वो स्टिंग करती है यानी कि डंक मारती है एक तरीके से, तो वहां पे एक एसिड वो रिलीज करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, और वो एसिड बहुत ज्यादा पेन करता है और पेन और इरिटेशन यहाँ पे यूज होगा। तो फिर से वही बात आती है कि जब यहाँ पे एसिड रिलीज किया गया है तो एसिड की एसिडिटी की वजह से हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस दर्द को शांत करना है तो एसिड की एसिडिटी आपको खत्म करनी होगी। तो हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक बेस है जिसका इस्तेमाल करने से जो दर्द हो रहा है यानी कि जो एसिड वहां पे गया हुआ है वो एसिड धीरे धीरे खत्म हो जाता है बेकिंग सोडा की वजह से, क्योंकि बेकिंग सोडा यहाँ पे बेस है। तो बेस और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड की एसिडिटी वहां पे खत्म हो जाती है जिससे हमारा दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेटल लीव्स के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। नेटल लीव्स जो होते हैं उनमें बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, हेयर की तरह स्ट्रक्चर होता है। वो हेयर किसी एनिमल पर जब पड़ता है, ठीक है, तो क्या करता है वो यहाँ पे मेथोनिक एसिड इंक्रीज, मतलब मेथोनिक एसिड यहाँ पे सेक्रेट करता है वो। तो मेथोनिक एसिड जो होता है ये बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, यानी ऐसा लगता है जैसे कि वहां पे आग में हाथ पड़ गया हो, ऐसा लगता है, यानी कि जलन बहुत ज्यादा होती है। तो फिर से वही बात है कि अगर यहाँ पे एसिड की वजह से नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेस का यूज करेंगे। जंगल में आप गए हैं, नेटल लीफ से आप टच हो गए, आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो एक होता है डॉग लीव्स, डॉग प्लांट है। तो डॉग प्लांट अगर उसको लेकर के उसको अगर आप रगड़ लेते हैं वहां पे, तो वो एक बेस रिलीज करता है जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। ठीक है, तो आप जाइए डॉग लीफ खोजिए, डॉग लीफ ले करके उसको रगड़ करके जहाँ पे आपको नेटल स्टिंग हुआ है वहाँ पे तुरंत रगड़िए, वो एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाएगी और वहाँ पे एसिड की एसिडिटी खत्म होगी तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सॉल्ट और वाटर से तो हमें नुकसान है नहीं। ठीक है, तो पूरा खेल जो है यहाँ पे वो बस इतने का ही है कि जब हम एसिड में बेस को मिलाते हैं या बेस में एसिड को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, दो चीजें हमें मिलती हैं, सॉल्ट और वाटर। एसिड नुकसानदायक है, बेस ज्यादा अगर है नुकसानदायक है। एसिड की एसिडिटी बहुत ज्यादा अगर है तो नुकसानदायक है, बेस की बेसिसिटी अगर बहुत ज्यादा है, एक लिमिट से ज्यादा है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो एसिड और बेस को अगर आपको खत्म करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उनको आपस में भिड़ा दो, आपस में मिला देते हैं उसको। तो जैसे ही हम लोग एसिड में बेस को या बेस में एसिड को मिलाते हैं, एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है और फिर ले दे करके वहाँ पे सॉल्ट बचता है। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है डेली लाइफ में एसिड और बेस, एसिड का यूज़ कहाँ पे था, किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का केमिकल फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज़ ऑफ एसिड एंड बेस, इसके बारे में बातें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो बचता है वो है सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिड और बेस के बारे में डिस्कस बहुत ज़्यादा हो गया। अब एसिड और बेस के मिलने से जो ये सॉल्ट बन रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किसी एक सॉल्ट का नाम बताइए, कोई एक सॉल्ट, जैसे सबसे फेमस सॉल्ट कौन सा है, NaCl। ठीक है, तो NaCl जो है अब इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करने को कहिए और वीडियो पे बने रहिए। वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, आप कुछ न कुछ तो ज़रूर ही सीखेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।